हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज के बारे में नीचे 4 कथन दिए गए हैं। एक, ये सामान्य रूप से अपूर्ण कवक इम्परफेक्ट फंजाई कहलाते हैं क्योंकि इन कवकों की केवल वर्धी प्रावस्था ही ज्ञात है। 2, ये केवल ओस्पोर्स द्वारा ही जनन करते हैं। 3, ट्राइकोडर्मा एवं कॉलेटोट्राइकम इस समूह से संबंधित हैं। 4, इस समूह के कुछ सदस्य अपघटक हैं जबकि उनमें से बड़ी संख्या मृत उपजीवियों की है। उपरोक्त में से कौन से 2 कथन सही हैं? विकल्प ए 1 व 4, विकल्प बी 2 व 4, विकल्प सी 1 व 3 या विकल्प डी 2 व 3। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है ड्यूटेरोमाइसीटीज। ड्यूटेरोमाइसीटीज माइसीटीज कवक। ड्यूटेरोमाइसीटीज कवक जो कवक हैं उन्हें 4 भागों में या 4 प्रकारों में बांटा गया है। फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बैसिडियोमाइसीटीज तथा ड्यूटेरोमाइसीटीज। ड्यूटेरोमाइसीटीज के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण इस प्रकार हैं। इन्हें अपूर्ण कवक कहा जाता है। इन्हें अपूर्ण कवक कहा जाता है क्योंकि इनकी केवल कायिक, अलैंगिक या वर्धी अवस्था ही ज्ञात है। इनकी केवल कायिक या वर्धी अवस्था ही ज्ञात है, इसलिए इन्हें अपूर्ण कवक भी कहा जाता है। इसके अलावा जो ड्यूटेरोमाइसीटीज के सदस्य होते हैं ये केवल अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा जनन करते हैं। ये केवल अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा जनन करते हैं और उनमें से भी केवल कोनिडिया के द्वारा इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। ये कोनिडिया के द्वारा जनन करते हैं। इनके कुछ सदस्य मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। इनके कुछ सदस्य मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं तथा अधिकांश सदस्य अपघटक होते हैं। ट्राइकोडर्मा तथा कॉलेटोट्राइकम ये दोनों ड्यूटेरोमाइसीटीज कवक के ही उदाहरण हैं। अब यदि हम कथनों को देखें तो अभी जैसा हमने देखा, केवल एक कथन में जो दिया गया है इसे अपूर्ण कवक भी कहा जाता है क्योंकि इनकी केवल वर्धी प्रावस्थाएं ज्ञात है, बिल्कुल सही है। 2 में कहा गया है ये केवल oospores के द्वारा जनन करते हैं, ये गलत है, इनमें कोनिडिया के द्वारा जनन होता है। 3 में कहा गया है ट्राइकोडर्मा एवं कॉलेटोट्राइकम इसी समूह से संबंधित हैं, यह बिल्कुल सही है। तथा 4 में कहा गया है इस समूह के कुछ सदस्य अपघटक हैं जबकि उनमें से बड़ी संख्या मृतोपजीवियों की है, यह गलत है। इसके अधिकांश सदस्य अपघटक होते हैं। यानी कथन 1 तथा कथन 3 सही हैं और विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि इसमें दोनों सही कथन शामिल हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।